गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर 16 मनी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग जानेंगे, जिसमें हम आज आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी। पिछले क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन के बारे में जानेंगे। पेज नंबर 227 में आपके कुछ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मनी के एग्जांपल्स दिए गए हैं। जिस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करना आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एग्जांपल्स आप लोग देख करके खुद से समझ जाएंगे। मैं आपको एक्सरसाइज का एक या दो सवाल बना करके आपको दिखाता हूं। एक्सरसाइज 68 6 नंबर सवाल आपको बना के दिखा रहा हूं। मल्टीप्लाई रुपीज 410.37 बाय 20। 410 रुपए 37 पैसे को हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या होगा? देंगे रुपीस, सिंबल देंगे 410.37 मल्टीप्लाई 20। अभी आप दशमलव को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, और नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 आएगा। 0 7 जा 0, 0 3 जा 0, 0 जा 0 0, 0 1 जा 0, 0 4 जा 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो 2 से 1 जा, राइट से एक अंक छोड़ करके लिखते हैं। 2 से 1 जा 14, हाथ में बचा 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, ये खत्म हो गया। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इसको ऐड करेंगे 0 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 8। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसमें दशमलव देखेंगे, दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव आ रहा है, तो रिजल्ट में भी जो हमारा प्रोडक्ट आया उसमें भी राइट साइड से 2 अंक छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे। और चूंकि ये रुपीस में हो रहा है तो रुपीस आंसर ये हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 8207 रुपीस 40 पैसे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब हम लोग कुछ इसके एक वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग लेते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको पहले आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ जाइए। मल्टीप्लाई रुपीज 410.37 बाय 20, यानी इतने रुपीज अमाउंट को 20 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने पहले इसको जो अमाउंट दिया है उसको लिखा और मल्टीप्लाई का साइन दे करके 20 लिखा। जैसे आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से नॉर्मली मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। पहले 0 से हमने किया, फिर 2 से हमने किया सबको, और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको एडिशन करके लिखा। और दशमलव यहाँ पे सिर्फ इस अंक में दशमलव है, तो अंक से दाहिने तरफ से 2 अंक गिनने के बाद दशमलव आता है, तो हमें भी जो रिजल्ट आया है उसमें दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। दशमलव के बारे में आप लोगों को बताया गया है, उसको ध्यान में होगा। और ये हमारा आंसर निकल गया है। उम्मीद है आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी
समझ में आया होगा। इसको हम लोग अभी एक और एग्जाम क्वेश्चंस के द्वारा जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसका मैं भी एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। मैं 12 नंबर क्वेश्चंस को लिख रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज ₹247.60. Find the cost of 15 such chairs. कह रहा है कि एक चेयर की कॉस्ट जो है कीमत ₹247.60 है। तो आपको ऐसे 15 और चेयर के दाम क्या होंगे? अगर एक कुर्सी का दाम इतना रुपए है तो नेचुरली 15 कुर्सी का जो दाम होगा वो इससे ज्यादा होगा। इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे भी उसी तरीके से फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू 247.60. So cost of 15 chairs equal to 247.6 multiplied by 15. ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिटेल में मल्टीप्लाई करते हैं। 247.60 गुना 15। अगर आपको 15 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट 15 का टेबल पढ़ के गुना कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल तरीके से एक एक अंक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं अभी एक एक अंक करके ही गुना करके दिखा रहा हूँ। 5 0 0, 5 6 33, रिमाइंडर बचे 3, 7 5 35 प्लस 3 38, बाकी बच गया 3, 5 4 20 प्लस 3 23 का 3 बच गया 2, 5 2 10 प्लस 2 12। ओके, अब फिर लिखेंगे। अब 1 से करें तो सारा वही चीज आएगा। 0 1 0, 6 1 6, 1 1 7, 4 2। इसे मैं ऐड करूंगा 0 0 8 से 1 11 7 अब फिर यहाँ दशमलव है, दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे भी दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। लेकिन आपको पता है कि दशमलव के दाहिने तरफ अगर सिर्फ 0 0 आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अमाउंट हो गया हमारा यहाँ पर ₹3714। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं और हमें आंसर कैसे लिखना है उसका तरीका। वर्ड प्रॉब्लम्स में नैरेटिव्स देना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ इतना सा करके दिखा देते हैं तो वो वर्ड प्रॉब्लम में सही तरीका नहीं होता है। आप आंसर तो बता देंगे लेकिन वो जो लिखने का तरीका होता है वो यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाता है। तो हमें इस तरीके से समझा करके लिखना होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में।
ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, आप इसको देख सकते हैं कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग डिवीजन ऑफ मनी के बारे में जानेंगे। डिवीजन भी आप लोग अच्छी तरीके से आता है, जिस तरह से नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन करते हैं आप लोगों को पहले सिखाया गया है क्लास में, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग डिवीजन करेंगे। चलिए पहले एक सिंपल डिवीजन का एग्जांपल देखते हैं, एक सवाल एक्सरसाइज 68 से ही। जैसे आपका पहला सवाल देखते हैं, डिवीजन से रिलेटेड आपका 7 नंबर सवाल, ठीक है। डिवाइड ₹63.50 बाय 5, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। इसको हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए रुपीस भूल जाते हैं। इसको जैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी डिवीजन करेंगे। पहले अगर हम 5 वंजा खिलाते हैं तो 6 में मेरा 5 लग जाएगा, तो पहले हम वंजा लगाएंगे। 5 वंजा 5 माइनस होगा 6 में 5 गया, बचा 1। अब नेक्स्ट अंक उतरेगा नीचे 3, 5 3 जा 15 हो जाता है, तो वो तो लगेगा नहीं, तो उसे कम लेंगे। 5 2 जा 10 लिए 3 कट गया, 3 बचा। अब 5 उतरेगा, 5 से बन जा 35, ये भी वन पूरा खा गया, लेकिन अभी भी एक अंक बचा हुआ है, ये 0 आएगा, तो 5 0 जा 0। इसे देख रहे हैं, हमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो मेरा क्वेश्चन क्या आया, 12 7 0। लेकिन आपका यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और आगे रुपीस का सिंबल देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ₹12.70 आंसर हो गया आपका। आप फिर से ध्यान से देखिए, डिवाइड ₹63.50 बाय 5, इस अमाउंट में 5 से डिवाइड करना है। पहले 5 वंजा लगाए, 6 से 5 गया, 1 बचा, फिर नेक्स्ट अंक उतरा 3, 5 2 जा 10, 10 माइनस होने के बाद 3 बचा, और फिर नेक्स्ट अंक 5 उतरा, 5 से 1 जा 35, फिर 0 उतरा, 5 0 जा 0। इस तरह से ये कंप्लीट डिवीजन हो जाता है। अब जो क्वेश्चन आया, क्योंकि मेरा डिविडेंड में दशमलव है राइट साइड से 2 अंक के बाद, तो इसलिए हम क्वेश्चन में भी राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और आगे रुपीस का सिंबल देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी से डिवीजन से रिलेटेड अब एक वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। मैं इसे भी इरेज कर रहा हूं।
मैं लास्ट सवाल 16 नंबर बता रहा हूं आपको। द कॉस्ट ऑफ 16 kg rice is rupees 616 rupees. Find the cost of rice per kg. कह रहा है 16 किलो चावल का दाम 616 रुपए है, तो पर केजी यानी पर केजी चावल की कीमत क्या पड़ेगी, यानी 1 किलो चावल की कीमत क्या होगी। तो नेचुरली जो 16 किलो चावल का दाम इतना रुपए, 1 किलो चावल का दाम और से कम होगा। तो जब आंसर कम में आ रहा है, इसमें हमें यहाँ पे डिवीजन करना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 16 kg rice equal to rupees 616। इसलिए तो cost of 1 kg rice equal to rupees 616 divided by by 16। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा लॉन्ग में डिवीजन मेथड से देखते हैं। 16 आपका से डिवाइड करेंगे 616 में। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 जा लगेगा, 16 3 जा 48। ठीक है, 11 में 8 गया तो बचा 3, इधर 5 में 4 गया बचा 1, फिर नया अंक उतरा 1 3 6 आया नया, 16 8 here, यहाँ पे 16 8 जा लाएंगे, 8 3 2 अब यहाँ पर देखिए 8 बच रहा है, लेकिन अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, हम लोग दशमलव लगाएंगे। 16 5 जा 80। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तो आंसर आपका आता है
38 रुपए 50 पैसे। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया होगा, कॉस्ट ऑफ 16 kg राइस इक्वल टू ₹616। सो कॉस्ट ऑफ 1 किलो राइस इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाय 16। जब डिवाइड करते हैं तो पहले 3 जा लगता है, 16 3 जा 48, माइनस हो गए 13 बचा, फिर नेक्स्ट टर्म 6 आता है, फिर 16 8 जा लगेगा और आपका 128 माइनस होकर के 8 बचा, फिर दशमलव लगाते हैं 0 आता है और फिर 16 5 जा 80। तो ये हो गया आपका 38 रुपए 50 पैसे 1 किलो चावल का दाम हो गया। यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ per kg rice is ₹38.50। ओके, आप लोग इस एक्सरसाइज को और अच्छे से बनाइए, डिवीजन ऑफ मनी और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। उम्मीद है आप लोग ये दोनों चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग इस एक्सरसाइज को बना करके रखिएगा। थैंक यू।